दोस्तों, क्या आपके पास भी Redmi Note 7 Pro? क्या आप इसके पुराने एंड्रॉइड वर्जन, सिक्योरिटी पैच और इसके जो डिग्रेडेड परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप है इससे परेशान हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करोगे अपने Redmi Note 7 Pro के ऊपर। इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बैटरी बैकअप में भी इंप्रूवमेंट आएगा और गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के फीचर्स वगैरह भी आप मजे ले पाओगे। तो वीडियो एंड तक के देखना, पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल गाइड होने वाला है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहां पर नोट्स वगैरह सब डाल के रखे हैं, बिल्कुल डिटेल गाइड आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपके फोन का बूट लोडर जो है वो आपको अनलॉक करके रखना है। अब ये बूट लोडर क्या है, कैसे अनलॉक करते हैं, इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। विद पीसी विदाउट पीसी दोनों वीडियोस अवेलेबल है। तो चलो यहाँ पर हम पूरे प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कौन से वो फाइल्स लगने वाले हैं, कहाँ से डाउनलोड करोगे, कौन सी फाइल्स यूज करना है, कैसे फ्लैश करना है, सब बताऊंगा डिटेल में। वीडियो पूरा देखो। सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ओपन करना है, आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। यहां पर मैं लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, Redmi Note 7 Pro अपडेट्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहां पर Redmi Note 7 Pro के लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन वाले कस्टम रोम्स मिल जाएंगी। तो यहां से आपको जो कस्टम रोम सही लग रहा है वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पर्पस मैं यहाँ पे डर्फी स्टोएस इंस्टॉल करने वाला हूं, जो कि अभी के टाइम पे काफी अच्छा चल रहा है Redmi Note 7 Pro के ऊपर और मेरे को पसंद भी है ये रोम। तो यहां से आपको डाउनलोड कर लेनी है। फाइल्स पूरे यहीं पे दिए गए हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरे फाइल्स यहाँ पे दिए गए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दो लिंक्स है, ड्राइव की लिंक भी है और आपको नॉर्मल लिंक भी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको फ्लैशिंग गाइड समझाया गया है। सबसे पहले कोई भी रोम इंस्टॉल करने से पहले उसका फ्लैशिंग गाइड पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे गाइड आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो है सबसे पहले एक डायनामिक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने को बोला गया है, फिर रिबूट टू रिकवरी, फिर डेल्विक कैचा जो है उसको आपको वाइप करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद रोम वगैरह जो है फ्लैश करना पड़ेगा और रोम फ्लैश करने के बाद एक DFE5 करके एक फाइल आएगी, उसको भी आपको फ्लैश करना पड़ेगा। ये सारे फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। वैसे यहीं पे जित पूरे लिंक्स दिए हैं, ये देखो रिकवरी की लिंक दी है, यहाँ से रिकवरी डाउनलोड करोगे। सारे फाइल्स यहीं पे हैं। तो रिकवरी हमें डाउनलोड करने को बोला था, डायनामिक रिकवरी। नोट्स पढ़ो, वहाँ पे फ्लैशिंग गाइड लिखा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो पूरा यहाँ पर कौन से फाइल डाउनलोड करने के वहीं पे लिखा हुआ है, तो आपको वहीं से पूरा डाउनलोड करना है। मैंने रिकवरी ऑलरेडी डाउनलोड कर ली। दूसरी चीज़ क्या डाउनलोड करनी है, रोम, वो भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो ये रोम की लिंक भी यहीं पे दी है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने डाउनलोड करके रखी है। तीसरी चीज़ DFE जो वहाँ पे बोला गया है, तो उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपको अपनी डिवाइस को डिक्रिप्ट करना है। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, तो वो DFE जो फाइल है उसको भी डाउनलोड कर लो, काम में आएगा वो भी। तो 3 फाइल डाउनलोड करनी है, रिकवरी, उसके बाद रोम, उसके बाद DFE। तीनों फाइल्स डाउनलोड करो और इसको आप जो है अपने दूसरे फ़ोन, पेन ड्राइव या फिर PC पर रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने PC के ऊपर फाइल्स डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लिया है। आप अपने दूसरे फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हो। कौन सी फाइल, रिकवरी फाइल, क्योंकि रिकवरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जो रिकवरी की जिप होती है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके अंदर रिकवरी मिलती है। तो हमारी ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। बाकी तीनों भी फाइल्स डाउनलोड करके रख लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपके सामने है, आप जूम करके देख सकते हो। तो ये रिकवरी फाइल इधर है। रिकवरी आपको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालनी है। जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की जिप है उसको एक्सट्रैक्ट करो और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये एक फोल्डर दिख रहा है ना, प्लेटफॉर्म टूल्स करके, ये फोल्डर जो है जिप में रहेगा पहले, अगर आप PC से इंस्टॉल कर रहे हो तो एक्सट्रैक्ट करोगे उस जिप को, तो इसके अंदर आपको जो है ये रिकवरी पेस्ट करनी है। ठीक है, अगर आप दूसरे फ़ोन से करना चाह रहे हो तो वहाँ पर तो आपको कोई फाइल वगैरह मतलब एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन कोई भी आपको प्लेटफॉर्म टूल्स की ज़रूरत नहीं है। बबजेगर के थ्रू आप कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो। कस्टम रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं इससे रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले अपने Redmi Note 7 Pro को स्विच ऑफ करना है और उसको ले जाना है फास्ट बूट मोड के ऊपर। तो ये देखो मैं करता हूँ इसको स्विच ऑफ। ठीक है, मैं रिबूट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर रिबूट पे क्लिक करके वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके रखता हूँ। ठीक है, मैं स्विच ऑफ ना करके डायरेक्ट रिबूट पे क्लिक करा और वॉल्यूम डाउन होल्ड करके रखा, तो ये देखो मी का बनी आइकन आया है, फास्ट बूट लिखा हुआ है। फोन का कनेक्ट कर लेना अपने PC से डेटा केबल के थ्रू। कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर बोला था, यहाँ पर आप लिखोगे CMD। क्या लिखोगे, यहाँ पे CMD लिखोगे और CMD लिख के यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, रिकवरी को फ्लैश करना है। कैसे फ्लैश करोगे, फास्ट बूट स्पेस, ठीक है, उसके बाद फ्लैश स्पेस रिकवरी, उसके बाद स्पेस दोगे और रिकवरी का जो IMG मैंने डालने को बोला था, कहाँ डालने को बोला था, प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट करने को बोला। उसके बाद उसका फोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर मैंने कस्टम रिकवरी
डालने को बोला, कौन सी, ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी इस प्लेटफॉर्म टूल्स फोल्डर के अंदर रखने को बोला था। ठीक है, तो ये नीचे है, ये देखो। तो इस रिकवरी को यहाँ से उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे कमांड के सामने, और इसको करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे फिनिश लिखाना चाहिए। ये देखो फिनिश्ड टोटल टाइम लिखा है, बस मतलब रिकवरी फ्लैश हो गई हमारे Redmi Note 7 Pro के ऊपर सक्सेसफुली। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पावर की होल्ड रखना है। जैसे ही स्क्रीन बंद हो जाएगा वैसे ही पावर की छोड़ देना है और वॉल्यूम अप की पकड़ के रखना है। ये देखो स्क्रीन ऑफ हुआ, वॉल्यूम अप की पकड़ा और पावर की छोड़ दिया। और वॉल्यूम अप की तब तक पकड़ना है जब तक यहाँ पे रिकवरी बूट नहीं करेगी। कौन सी रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। ये देखो जैसे ही रिकवरी का लोगो आएगा आप सारे बटन्स छोड़ दो और रिकवरी यहाँ पे खुलने वाली है। थोड़ी देर में वेट करते हैं, खुलेगी अभी। रिकवरी के खुलने के बाद यहाँ पे कुछ अंड संड चीजें दिख रही है, इग्नोर करो इसको। ये वाइप का बॉक्स है नीचे, देखो डिलीट जैसा। अगर टच काम नहीं कर रहा तो एक बार फोन का स्क्रीन ऑफ करो फिर ऑन करो, टच काम करेगा। उसके बाद ये वाइप पे आना है, वाइप पे यहाँ पर जो है फॉर्मेट डेटा पे आके यहाँ लिखोगे YES और उसके बाद जो है एंटर करोगे। एंटर कहाँ है, ये देखो जो राइट बटन दिख रहा है कीबोर्ड पे, उस पर क्लिक करोगे तो एंटर हो जाएगा। YES लिखो, कीबोर्ड के राइट बटन पे क्लिक करो, फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। उसके बाद बीच का बटन दबाओ, बैक आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे मेनू में आओ, रिबूट पे आओ, फिर रिबूट टू रिकवरी पे क्लिक करो। तो ये रिकवरी पे मैंने कर दिया क्लिक। ठीक है, मैंने कितने फाइल्स डाउनलोड करने को बोला था, 3। रिकवरी, उसके बाद DFE, उसके बाद वो जो रोम बोली थी एंड्रॉइड 16 की रोम, डरफीस्ट वाली। ठीक है, आप कोई भी रोम इंस्टॉल कर सकते हो। आप जब चैनल ज्वाइन करोगे वहाँ पे पूरा भंडार है रोम्स का, जो चाहिए वो फ्लैश करो। फ्लैशिंग गाइड पढ़ना, कौन से फाइल्स लगेंगे पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइल तो यहाँ पर रिकवरी तो फ्लैश कर दी, हो गया, रिकवरी में बूट भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब हमें इस फोन के अंदर 2 फाइल्स को डालनी पड़ेगी ताकि हम फ्लैश कर सके। कौन सी 2 फाइल्स, एक DFE और एक एंड्रॉइड 16 की डरफीस्ट रोम। ठीक है, जो भी रोम आप डालना चाहते हो वो रोम डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे दोनों रोम, जो दोनों फाइल्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कॉपी कर लूँगा और ये दोनों फाइल्स को मैं अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर डालूंगा। अगर आपके पास PC नहीं है तो आप जो है अपने पेन ड्राइव में डाउनलोड करना, पहले फ़ोन से डाउनलोड करके पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना, या फिर SD कार्ड होगा तो SD कार्ड में कॉपी कर लेना। उसके बाद SD कार्ड पेन ड्राइव जो है अपने फ़ोन के अंदर लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर तो मेरे पास पेन ड्राइव भी नहीं है और SD कार्ड भी नहीं है, बट PC है तो इतना झंझट क्यों पालूँ। तो डायरेक्ट ये देखो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे दोनों फाइल्स है उसको मैं कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, Redmi Note 7 Pro के इंटरनल स्टोरेज में। फ़ोन कनेक्ट कराया ना मैंने अभी, तो ये देखो मैंने उसके अंदर कर दिया पेस्ट। कौन सी, DFE और डरफीस्ट OS एंड्रॉइड 16 वाले रोम, ये दोनों फाइल्स मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखो मैं यहाँ पे लॉक खोलता हूँ, ये देखो यहाँ पे दोनों फाइल्स शो कर रही है। अब दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करना है और फ्लैश करना है, लेकिन उससे पहले वाइप में आऊँगे। यहाँ पे जो है जैसे कि बोला गया था डेल्विक और कैचा, इन दोनों बॉक्सेस को टिक करोगे और इसको करोगे वाइप। जैसे मैंने बोला था फ्लैशिंग गाइड अच्छे से पढ़ना है आपको, वहाँ पे हर रोम का फ्लैशिंग गाइड मेंशन रहेगा, ये रोम कैसी फ्लैश करनी है। तो इसमें ये 2 चीज़ें मेंशन दी कि ये दोनों वाइप करने हैं। वाइप हो गया, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट क्या करेंगे, डरफीस्ट OS की रोम। तो यहाँ पे डरफीस्ट OS की रोम जो है वो पहली वाली जो रोम दिख रही है वो, उसको सिलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद जो दूसरी DFE फाइल है उसको भी सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। तो ये मैं ऐड मोर पे क्लिक करा, फिर से ये DFE भी सिलेक्ट कर लिया, अभी सिंपली स्वाइप कर दूंगा, दोनों फाइल सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगी। उसके बाद जो है हम फॉर्मेट डेटा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने फॉर्मेट डेटा करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही फ्लैश हो जाएगा उसके बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर दूंगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन रिबूट ना हो रहा हो, फिर से रिकवरी में आ रहा हो, तो फिर एक बार फॉर्मेट डेटा करके रिबूट मार देना। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप है क्योंकि आप नए होंगे तो आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में उतना पता नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो चुका है। एक बार इसको इस तरह से स्वाइप किया, उसके बाद यहाँ पे रिबूट सिस्टम का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं टैप कर दूंगा और आप ध्यान से देखना क्या होगा। तो ओके, यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे मैंने कर दिया क्लिक। अब फ़ोन जो है बंद हो चुका है, अब मेरा फ़ोन जो है रिबूट होगा। ठीक है, मतलब जो हमने नई रोम फ्लैश करी है एंड्रॉइड 16 डरफीस्ट OS, वो सक्सेसफुली बूट करेगा अभी। ठीक है, तो अभी भी स्क्रीन ऑफ है, अब ये बूट होने वाला है, थोड़ी देर में वेट करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी नाम आ चुका है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करा है क्योंकि टाइम लगता है भाई, जब आप नई वाला सॉफ्टवेयर यानी नई कस्टम रोम डालोगे तो उसको बूट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हमें वेट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि फ़ोन ख़राब हो गया वगैरह। तो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करा, फ़ोन बूट भी कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। टाइम लगता है भाई बूट होने के लिए, उतना टाइम रोक के नहीं रख सकता आपको, वीडियो उतना लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को करा फॉरवर्ड। अब फटाफट यहाँ पर मैं सेटअप कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको भी फटाफट अपना सेटअप कर लेना है इस तरह से, और सेटअप करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि मेरा फ़ोन जो है एंड्रॉयड
9 या फिर 10 के ऊपर था, तो अभी डायरेक्ट जंप हो चुका है एंड्रॉयड 16 के ऊपर। भाई एंड्रॉयड 10 था मेरे फ़ोन का, रेडमी नोट 7 प्रो, एंड्रॉयड 10 पे ही अपडेट रुक गया था कंपनी का। ओके, तो अभी मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। अभी मैं यहाँ पे एंड्रॉयड 16 इंस्टॉल कर रहा हूँ, देख लो। अभी ये देखो पूरा चेंज हो चुका है लुक फ़ोन का, नए फीचर्स सब नया नया देखने को मिलेगा। ये देखो डरफीस्ट ओएस, और आप देख सकते हो अभी एंड्रॉयड वर्जन देखो यहाँ पर 16, एंड्रॉयड 16 पे मेरा मतलब मेरा फ़ोन आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन वाले एंड्रॉयड वाले जो कस्टम रोम से फ्लैश कर सकते हो अपने रेडमी नोट 7 प्रो के ऊपर, इसी प्रोसेस को फॉलो करके। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।